माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले को लेकर के जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री रवि कुमार सक्सेना जी की याचिका पर ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है और जितने भी मामले थे ये सब मामले इसे टैग हो चुके हैं। 6 केस टोटल हुए थे, उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है और साथ ही साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस जेबी और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच में ये मामले को सुना गया था। और आप लंबी चौड़ी यहाँ पर वकीलों का पैनल देख पा रहे होंगे। इतनी भारी भीड़ देख करके जो जस्टिस थे उन्होंने खुद कहा था कि इतनी ज़्यादा वकीलों की भीड़ ये होता है तैयारी करके आना। तो अच्छा खासा यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। अलग अलग जो भी आईए और जो भी अलग अलग केसेस हुए थे उन सब में लंबी चौड़ी यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन इज ग्रांटेड, यानी कि जो ये याचिका डाली गई है डबल बेंच के जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करने का परमिशन जो है वो स्वीकार किया जाता है। यानी ये जो रीट पिटिशन है इसको अलाउ किया गया। इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 23 सितंबर 2024, एक नोटिस इशू किया गया है कि आप अपना आंसर काउंटर फाइल कर सकते हैं और ये जो नोटिस है वो रिटर्नेबल है। यानी कि नोटिस इशू किया गया कि आप अपना पक्ष रखिए और आपको रिटर्न में आंसर काउंटर फाइल करना है, जो कि 23 सितंबर 2024 को मतलब उस पर चर्चा होगी। ठीक है। स्पेशल लीव पिटिशन बी लिस्टेड फॉर हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, 23 सितंबर 2024 को ये लिस्ट किया जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए, यानी उस दिन मामला निस्तारित हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, चौथे पॉइंट में मेंशन ये किया गया है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सबमिशन बिफोर द बेंच इट हैज़ बीन एग्रीड दैट मिस्टर प्रशांत शुक्ला काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एंड मिस्टर मनदीप काला काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल एक्ट एज नोडल काउंसिल। यानी कि जो इसमें पिटिशनर हैं, यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड हैं और डबल बेंच के जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, उनके एडवोकेट्स में से एक एडवोकेट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुना है, मिस्टर प्रशांत शुक्ला जी को। और सभी एडवोकेट्स के बिहाफ पर वो एक अपना रिटन सबमिशन फाइल करेंगे जो कि अधिकतम 7 पेज का होगा। इसी प्रकार से रिस्पोंडेंट यानी कि जो अचयनित कैंडिडेट हैं और आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनके एडवोकेट पैनल में से एक एडवोकेट को चुना गया है, श्री मनदीप काला जी को, और वो नोडल काउंसिल अपॉइंट किए गए हैं। मतलब कि सभी वकीलों के तरफ से वो अपना रिटन सबमिशन फाइल करेंगे जो कि अधिकतम 7 पेज का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 20 सितंबर 2024 तक का ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आदेश दिया गया है। यानी 7 पेज में आपको रिटर्न सबमिशन यहाँ पर 20 सितंबर 2024 तक फाइल कर देना है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम यहाँ पर उपस्थित थी। तो उनके प्रेयर पर ये उनको ग्रांट किया गया है कि वो अपना अलग से एक तरीके से सबमिशन फाइल कर सकती हैं। आप देख सकते हैं, द स्टेट वुड आल्सो बी एट लिबर्टी टू फाइल इट्स इंडिपेंडेंट सबमिशन नॉट एक्सीडिंग 7 पेज। तो उनको भी 7 पेज लिमिट में अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए बोला गया है। हालांकि उस दिन ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा स्वीकार किया गया कि हम डबल बेंच के जजमेंट को फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपना अलग से पक्ष रखना चाहते हैं। उनके इस प्रेयर को एक्सेप्ट किया था माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और उन्होंने कहा था कि आप अपना अलग से रिटर्न सबमिशन फाइल कर सकती हैं। यहाँ पर राज्य सरकार कुछ डायरेक्शन भी मांग सकती है और साथ ही साथ अगली सुनवाई जो है वो फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से एक रोड मैप भी बना करके जा सकती है कि जो नई लिस्ट में नहीं आने वाले कैंडिडेट होंगे उनको किस प्रकार से बचाया जाए। मतलब कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं अगर वो नई लिस्ट में नहीं आते हैं तो उनको किस प्रकार से बचाने के लिए रोड मैप होगा, इसको भी लेकर के राज्य सरकार के जो एडवोकेट हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रपोजल दे सकते हैं। उस पर फाइनल फैसला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, क्योंकि सिंगल बेंच ने ऐसे अपॉइंटेड कैंडिडेट जो कि नई लिस्ट में नहीं आएंगे उनको पॉलिसी बना करके बचाने की बात कही थी, जबकि डबल बेंच में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की पॉलिसी का जिक्र नहीं किया गया है। डबल बेंच ने केवल इतना कहा था कि इन अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट को जो कि लिस्ट में नहीं आएंगे उनको सेशन का लाभ दिया जाए, ताकि ऐसे कैंडिडेट जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से 5 उनका शिक्षण का कार्य प्रभावित ना हो और इसलिए इनको सेशन का लाभ दिया जाए। सेशन जो है वो 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। उसके बाद इनका क्या होगा, डबल बेंच के जजमेंट में कोई भी बातें मेंशन नहीं की गई थी।
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन राज्य सरकार मांग सकती है कि हम इन अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके बाद से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिस्ट द स्पेशल लीव पिटिशन ऑन 23 सितंबर 2024। इस मामले को 23 सितंबर 2024 को सुने जाने के लिए यहाँ पर लिस्ट किया जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन द मीन टाइम फ्रेश स्टेप्स फॉर रीड्रॉइंग द लिस्ट इन परसुएंस ऑफ द इम्प्यून्ड डायरेक्शन ऑफ द डिवीजन बेंच शैल बी हेल्ड इन एबियंस। यानी कि इस समय में जो फ्रेश स्टेप कोई भी आगे नहीं उठाया जाएगा, जो कि डबल बेंच के जजमेंट के हिसाब से रिविजिट और ये सभी बातें कही गई थी। तो वैसे भी राज्य सरकार इस प्रकार का कोई भी डिसीजन शायद ना ले, क्योंकि 3 महीने का समय खुद डबल बेंच ने दिया था, 90 दिन का समय दिया था। तो 90 दिन में अभी देखेंगे मोटा मोटी तो अभी लगभग 1 महीने का समय बीता हुआ है, 2 महीने का समय अभी भी बाकी है। तो इतनी जल्दबाजी में राज्य सरकार खुद नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार सभी चीज़ों को कंसिडर कर रही है और उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि गलती तो हुई है लिस्ट बनाने में। और इसी वजह से सिंगल बेंच और डबल बेंच में जाने से पहले ही राज्य सरकार ने, जब विधानसभा चुनाव 2022 था, उससे पहले 6800 की लिस्ट जारी की थी, और 6800 की लिस्ट जो थी उसे चैलेंज कर दिया गया माननीय सिंगल बेंच में। वहाँ पर राज्य सरकार ये गलती कर दी कि 6800 की जो लिस्ट जारी की गई उसमें केवल रिजर्व कैंडिडेट को सीटें दी गई। अब वहाँ पर जो अनरिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थी थे, जो 1,46,000 समथिंग में थे, उन्होंने सिंगल बेंच में ये दावा कर दिया कि आप किसी भर्ती में, आपके पास अधिकार तो है कि आप पद जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो पद जोड़ेंगे उसमें आरक्षण का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। मतलब कि आपने 6800 पद जोड़ा, वो केवल रिजर्व कैटेगरी को आप कैसे दे सकते हैं। तो अब जो प्रपोजल जा रहा है कि मान लीजिए 5,000 6,000 जो भी नई लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और वो अपॉइंटेड हैं, तो उनको बचाने के लिए जाहिर सी बात है बाहर से पदों को जोड़ना पड़ेगा। अब ये बाहर से पदों को जो जोड़ा जा रहा है वो जाहिर सी बात है रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, और ये जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो आरक्षण के बैलेंस के आधार पर नई लिस्ट में आएंगे, ठीक है, आरक्षण बैलेंस के आधार पर। लेकिन जो 5,000 7,000 10,000 जो भी कैंडिडेट बचाए जाएंगे कैसे भी करके, वो केवल अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे। तो क्या उनको सिस्टम में रखने से आरक्षण फिर से डिस्टर्ब नहीं होगा? तो ऐसे कैंडिडेट जो 1,46,000 में ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं 60 और 65 पर, वो पात्रता रखते हैं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, तो उसमें से जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे वो फिर से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये दावा कर सकते हैं कि आपने 10,000 5,000 6,000 जो भी हो, जो नई लिस्ट में नहीं आ रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपने केवल उनको सीटें दे दी। तो आरक्षण बैलेंस कहाँ हुआ? उतना सीट जो है वो 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो 50% रिजर्व कैटेगरी का होता है उतना और जोड़ना पड़ जाएगा, और इस वजह से ये विवाद थोड़ा सा आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के माननीय कोर्ट में बातें होंगी 23 सितंबर 2024 को। और अब देखना महत्वपूर्ण हो गया है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार पर केवल इस भर्ती को कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकाल करके कंप्लीट करने का दबाव नहीं है, बल्कि सामाजिक भी दबाव है, राजनीतिक भी दबाव है। क्योंकि राज्य सरकार का जो पूरा इमेज है वो कहीं ऐसा ना बन जाए कि वो पिछड़े दलितों के खिलाफ हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक दबाव भी ये बन रहा है कि जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण का घोटाला किया गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार फूक फूक करके कदम उठाना चाह रही है, क्योंकि 69,000 की भर्ती ऐसी हो चुकी है जो कि राज्य सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ना तो उगलना बन रहा है और ना ही निगलना बन रहा है। हालत ये हो गई है कि मंत्री तक इस पर बात करने से अब धीरे धीरे कतराने लगे हैं। तो देखना होगा 23 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।